नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे-प्यारे चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग 11th क्लास का पूस की रात कहानी का बहुत ही मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? ऐसे-ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे और उसके बाद 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तरीय, वो भी हम लोग देखेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं, तो नए हो तो आप लोग आके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे ये मेरा चैनल है, इसको बढ़िया से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? ताकि जो भी मैं नया-नया वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आप सभी का एकदम बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन है, हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? यानी कि कहानी में जो किसान है हल्कू, वो कंबल के पैसे के लिए 3 रुपए रखा होता है, फिर भी वो सहना को देने के लिए तैयार क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर देख लीजिए। हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि हल्कू रुपए देकर सहना नामक साहूकार से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। कहने का मतलब है कि हल्कू जो था पैसा अपना 3 रुपए पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए क्योंकि ये जो सहना था ये साहूकार था। सहना क्या था जी? साहूकार था और इससे हल्कू ने पैसे उधार लिए थे, तो पैसे चुकाने बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं चुकाता तो ये जो साहूकार है वो सबके सामने इसको बेइज्जत करता, गालियां देता, ठीक है? इसीलिए ये तैयार हो जाता है और अपना 3 रुपए क्या करता है, कितने रुपए था? तो 3 रुपए था, ठीक है? 3 रुपए अपने साहूकार को सहना को देने के लिए वो तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गालियां देने लगता है, ठीक है? ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 अंक में पूछे जाते हैं, ठीक है? अभी हम लोग 2 अंक का देखेंगे और उसके बाद आप सभी को 5 अंक वाला क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है? तो उसको भी बिल्कुल मत छोड़िएगा। सप्रसंग व्याख्या वाला जो प्रश्न होते हैं वो भी आपको लास्ट में बताए जाएंगे, ठीक है? तो चलिए एकदम बढ़िया से देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हल्कू और जबरा की मैत्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है? ठीक है? यहाँ पर मैत्री का मतलब होता है मित्रता, ठीक है? यानी कि हल्कू और जबरा की जो मित्रता है, लेखक ने उसको अनोखा क्यों कहा है? आप लोग को याद होगा कि हल्कू एक किसान है और जबरा क्या है? एक कुत्ता है, ठीक है? तो एक कुत्ता होते हुए भी हल्कू ने उस कुत्ते को अपना दोस्त बना लिया है, मित्र बना लिया है। तो इस मित्रता को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है, उसी को हम लोग को समझना है, ठीक है? यही क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन समझ गए, आंसर देखिए। देखिए ये नहीं होगा, ठीक है? पूस की रात कहानी में हल्कू मनुष्य और जबरा कुत्ता के बीच मैत्री भाव दर्शाया गया, ठीक है? यानी कि पूस की रात जो कहानी है उसमें हल्कू जो है, हल्कू किसान, ठीक है, वो एक मनुष्य है और जबरा जो है वो एक कुत्ता है और उनके बीच में मैत्री भाव यानी कि मित्रता के भाव को, दोस्ती के भाव को क्या किया गया है? दर्शाया गया है, ठीक है? उन दोनों के बीच मित्रता का जो संबंध प्रदर्शित किया गया है वह एक सच्चे मित्र के समान है, ठीक है? यानी कि दोनों लोग इस तरह से मित्र हैं जैसे लगता है कि सच्चे मित्र हैं, ठीक है? ऐसे मित्रता दिखाई गई है क्योंकि जाड़े का समय है और इतना ठंडा समय में जब हल्कू किसान जाता है खेतों में रहने के लिए, तो जबरा भी एक मित्र की भांति, एक दोस्त की भांति उसके साथ-साथ जाता है। जबकि इतना ज़्यादा ठंड है, वो घर में भी रुक सकता था लेकिन फिर भी जबरा वहाँ पे जाता है। इसलिए इस संबंध को मित्रता के रूप में दिखाया गया और एक ऐसी मित्रता है, कैसी मित्रता है जी? तो सच्ची मित्रता है, ठीक है? ये कैसी मित्रता दर्शाता है? तो सच्ची मित्रता दर्शाता है, ठीक है? उनमें एक दूसरे के भावों, विचारों तथा सुख-दुःख समझने की संवेदना है, ठीक है? उन दोनों में एक दूसरे के भाव, विचार और सुख-दुःख समझने की क्या है जी? संवेदना है। कहने का मतलब है कि हल्कू भी जबरा के दुख-सुख को समझता है, ठीक है? और जबरा जो है कुत्ता, वो भी हल्कू के दुख-सुख को समझता है, ठीक है? उसके भावों को, उसके विचारों को समझता है। कुछ भी हल्कू बोलता है तो जबरा को समझ में आ जाता है। आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा, अगर आपने पालतू कुत्ता पाला होगा, ठीक है? अपने अपने घर में पाले होंगे आप, आपके घर में अगर पालतू कुत्ता कोई होगा, तो आप लोग देखे होंगे कि आप जो भी बातें बोलते हैं वो समझ जाता है या वो कुछ करता है, उसको भूख-वूख लगता है तो आप लोग को भी समझ में आ जाता है ना? तो यही बात है, ठीक है? इसलिए लेखक ने उनकी मैत्री को अनोखा कहा है। इसीलिए लेखक ने क्या कहा है, वो उनकी मित्रता कैसी है जी? अनोखी है, ठीक है? लेखक ने बताया है कि उनकी मित्रता कैसी है? बहुत ही अनोखी है। क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे के भाव विचारों को, दुख-सुख को समझते हैं, एकदम सच्चे मित्र की तरह, ठीक है? तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तीसरा क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी में जबरा एक प्रमुख पात्र है, कहानी में उसका क्या महत्व है? ठीक है? यानी कि पूस की रात कहानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो जबरा है वो एक प्रमुख पात्र है, ठीक है? बहुत ही प्रमुख पात्र है कहानी में, तो उसका महत्व क्या है? ये बताना है, ठीक है? क्वेश्चन समझ गए? चलिए आंसर देखते हैं।
जबरा कहानी का महत्वपूर्ण पात्र है। जिस तरह से वैसे हम लिख दिए, जबरा क्या है, कहानी का एक महत्वपूर्ण पात्र है। ठीक है, वह हल्कू के साथ खेत की रखवाली करता है और कड़ी ठंड में उसके साथ रहता है। ठीक है, हल्कू के साथ वो खेत की रखवाली करने के लिए उसके साथ भी जाता है। ठीक है, और कड़ी निगरानी करता है। ठीक है, कड़ी ठंड में भी वो बेचारा जो कुत्ता है वो हमेशा हल्कू के साथ ही रहता है। ठीक है, और हल्कू के साथ कौन कौन गया था, हल्कू के साथ खेत पर कौन गया था, तो केवल एक कुत्ता ही गया था, उसका नाम था जबरा। ठीक है, तो हमेशा वो उसके साथ रहता है और इतनी कड़ी ठंड में भी उसके साथ चला जाता है खेत पर। ठीक है, वह जानवरों को भगाने की कोशिश करता है और हल्कू का साथी बनकर उसके दुख सुख में साथ देता है। ठीक है, हल्कू एक ऐसा, ये क्या बोलते हैं, जबरा एक ऐसा कुत्ता है, इतना वफादार कुत्ता है, एक मित्र की भांति वो क्या करता है, हल्कू का, जो हल्कू है, हल्कू के खेत की तो रक्षा करता ही है, कोई दूसरे जानवर आते हैं ना तो उनको भगा देता है। ठीक है, भोंक भोंक के भगा देता है, काटने लगता है। ठीक है, भगाने की कोशिश करता है और हल्कू का साथी बनकर, यानी कि हल्कू का दोस्त बनकर वो उसके सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहता है। कौन, जबरा। जबरा कौन है, एक कुत्ता है। ठीक है, इस प्रकार जबरा वफादारी और सहानुभूति का प्रतीक है। ठीक है, जबरा कैसा है, वफादार है और सहानुभूति यानी कि हमेशा साथ रहने वाला। ठीक है, हमेशा हल्कू के साथ रहने वाला एक अच्छा मित्र है। ठीक है, इन दोनों चीजों का वो प्रतीक है जो कहानी को और प्रभावशाली बनाता है, जो इस कहानी को और भी प्रभावशाली बनाता है। तो याद रखिएगा, जो हल्कू है, ठीक है, उसका एक कुत्ता है जिसका नाम है जबरा, और जबरा हमेशा हल्कू के साथ रहता है। ठीक है, और हमेशा एकदम मित्र भाव की तरह वो उसके साथ रहता है, उसकी खेत की रखवाली करता है, चाहे कितनी भी मुसीबतें हो फिर भी वो उसके साथ ही रहता है। ठीक है, चाहे कितनी भी ठंड का समय आ जाए फिर भी जो जबरा होता है वो हल्कू के साथ ही रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, लेखक ने पवन को निर्दय क्यों कहा है? निर्दय पवन द्वारा पत्तियों का कुचलना से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आप लोग को ध्यान होगा, मैंने कहानी पूरा बढ़िया से पढ़ाया था लाइन बाय लाइन। तो जब हल्कू जाता है बगीचे में, ठीक है, कुछ आग तापने के लिए, बेचारे को बहुत ठंड लगती है इसीलिए वो आग तापने के लिए बगीचे में जाता है, आम के बगीचे में। फिर वहां पे जाता है तो देखता है कि इतना जो पत्तियां हैं सब पर ओस पड़ी हुई है, सबसे ठंडी ठंडी एकदम ये टपक रही है। ठीक है, धाराएं टपक रही है। ठीक है, बूंद बूंद टपक रहा है। तो ऐसा लगता था जब हवा बहता था, पवन बहता था, ठीक है, तो लगता था कि जैसे कि वो निर्दयी है। ठीक है, और निर्दयी पवन जो है पत्तियों को कुचलता हुआ जा रहा है, ऐसा लग रहा था, यानी कि हवा बहुत ठंडी बह रही थी और उसके पास एक कंबल था वो भी फटा हुआ था, वो भी गर्मी नहीं दे रहा था, तो इसको बहुत ठंड लग रही थी, इसीलिए ऐसा बोल रहा था। चलिए इसको समझते हैं, इसके आंसर को। ठीक है, निर्दय वह होता है जिसके हृदय में दूसरों के प्रति दया नहीं होती। पहली बात, निर्दय किसको कहते हैं? निर्दय उसे कहते हैं जिसके हृदय में दूसरे के प्रति दया नहीं रहती, वो किसी और पर दया नहीं करता है, उसको निर्दयी कहते हैं। ठीक है, पूस की रात में पछुआ हवा से बहने से ठंड और भी बढ़ गई। ठीक है, जो पछुआ हवा बहती है ना पूस की रात में, यानी कि जनवरी की रात में जब पछुआ हवा बहती है तो और भी ठंड बढ़ जाती है, यानी कि ठंडापन और भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए लेखक ने पवन को निर्दयी कहा है। पवन को उसने क्या कह दिया है? निर्दयी। पवन मतलब यहाँ पे क्या हुआ? पवन मतलब हवा। ठीक है, उसने हवा को क्या कह दिया है? निर्दयी कह दिया है। उसकी निर्दयता के कारण हल्कू ठंड से थर थर कांप रहा था। ठीक है, यानी कि उसकी निर्दयता, किसकी निर्दयता? हवा की निर्दयता के कारण हवा इतना तेज बह रही थी, इतनी ठंडी ठंडी बह रही थी कि हल्कू जो है ठंड से थर थर कांप रहा था, है ना। निर्दय पवन की पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि तेज पवन का प्रभाव इन पत्तियों पर भी पड़ रहा था। कहने का मतलब है ये जो ठंडा ठंडा जो हवा बह रही थी, एकदम तेज तेज हवा, उसका असर पत्तियों पर भी पड़ रहा था। पत्तियां पर इतना तेज हवाएं बह रही थी कि उस पर ओस जैसा, मतलब पानी जैसा जमने लग रहा था और वही टपक रहा था। ठीक है, यानी कि उनको पत्तियों को भी ठंडा लग रहा है, ऐसा ये समझा रहे। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इसीलिए इसने पवन को क्या कह दिया है? निर्दयी कह दिया। ठीक है, चलिए समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, हल्कू और मुन्नी दोनों के चरित्र की विशेषताएं बताएं। आपको इन दोनों में अधिक महत्वपूर्ण कौन लगा? कहने का मतलब है ये जो हल्कू है और उसकी पत्नी मुन्नी है, दोनों के चरित्र की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, और इसमें इन दोनों में आपको कौन सा अधिक महत्वपूर्ण लगा और आपको कौन सा अच्छा लगा, ये अपने मन से आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं। और हल्कू एक अत्यंत गरीब, स्वाभिमानी और थोड़ा डरपोक किसान है। ठीक है, हल्कू कैसा किसान है? अत्यंत गरीब है, स्वाभिमानी भी है। ठीक है, मतलब दूसरों से गालियां खाना नहीं चाहता है वो। ठीक, और डरपोक
किस्म का इंसान भी है। क्यों? क्योंकि ठंडा से उसको डर लग रहा था, है ना? वह कंबल के लिए पैसे जोड़ता है लेकिन अपमान सहने के बजाय कर्ज चुका देता है, ठीक है? वो कंबल के लिए पैसे जोड़-जोड़ कर एकदम 3 रुपए इकट्ठा कर लेता है, ठीक है? उसको इकट्ठा करने के बाद अपमान उसका ना हो जाए इसलिए वो अपना पैसा सहना को बकाया कर्ज के रूप में दे देता है, ठीक है? सहना से उसने बकाया लिया था इसीलिए वो कर्ज के रूप में उसको चुका देता है। लेकिन मुन्नी कैसे है? मुन्नी निर्भीक है, इसको कोई डर नहीं लगता, किसी से डर नहीं लगता है, ठीक है? मुन्नी कैसी है? निर्भीक है, डरने वाली नहीं, ठीक है? एकदम साहसी, हिम्मत वाली और संवेदनशील, सोच समझ कर काम करने वाली महिला है, ठीक है? मुन्नी कैसी है? निर्भीक, साहसी और संवेदनशील महिला है, ठीक है? निर्भीक मतलब जो किसी से ना डरता हो, साहसी मतलब एकदम हिम्मत वाला और संवेदनशील का मतलब सही समय में सही फैसला लेने वाले व्यक्ति, ठीक है? संवेदनशील, सोचने समझने वाले। वह हालात को समझती है, भविष्य की चिंता करती है और अपने पति के आत्मसम्मान का ध्यान रखती है, ठीक है? ध्यान रखती है, यहाँ पे रखती हो जाएगा, ध्यान रखती है। यानी कि वो एक ऐसी औरत है जो हालात को समझती है, भविष्य की चिंता भी करती है और अपने पति के आत्मसम्मान का ध्यान भी रखती है, ठीक है? इन दोनों के चरित्र में मुन्नी का चरित्र अधिक महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि वह समझदार है, साहसी और जिम्मेदार है। कहने का मतलब सही बात है, ठीक है? आप सभी को भी मुझे ज़्यादा मतलब अनुभव है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को भी मुन्नी का ही सबसे अच्छा चरित्र लगा होगा क्योंकि मुन्नी का चरित्र ऐसा है कि वो बहुत ही समझदार है, ठीक? बहुत ही समझदार है, समझदारी से काम लेती है, साहसी भी है, हिम्मत वाली और जिम्मेदार औरत है, ठीक है? ऐसे लोगों को ऐसा ही रहना चाहिए, ना कि डरपोक रहना चाहिए, ठीक है? तो इन दोनों के किरदारों में सबसे महत्वपूर्ण किरदार मुझे तो मुन्नी का लगा, आप सबको क्या लगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है। यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी की ओर संकेत करती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट करें, ठीक है? ये जो कहानी है, किसान मजदूर जो है ना, उनकी त्रासदी की ओर संकेत करती है, यानी कि उनमें उनकी बहुत सारी स्थिति जो है खराब है, ऐसी वो क्या करती है? संकेत करती है। तो कहानी के आधार पर बताना है कि कैसे एक किसान की दुखद स्थिति को ये ये जो लेखक हैं, मुंशी प्रेमचंद दिखाते हैं, तो उसी को दिखाना है, बताना है, ठीक है? चलिए देख समझते हैं। यह कहानी भारतीय किसान की दुखद स्थिति को दर्शाती है, जहां वह धीरे-धीरे मजदूर बनने को मजबूर हो जाता है, ठीक है? किसान इतने मजबूर होते हैं ना, इतना मतलब जो भी काम करते हैं, इसमें दिखाया गया कि हल्कू जो भी काम करता है किसानी करके, ठीक है? जितना पैसा कमाता है, सब उसको बाकी चुका देना पड़ता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है। इसीलिए वो क्या करता है? मजदूर बनने की कोशिश करता है। इसीलिए उसकी पत्नी बोलती है कि मजदूर बन जाओ, उससे तो बढ़िया है, खेती से तो बढ़िया है ना? हल्कू कर्ज में डूबा है और कंबल तक नहीं खरीद पाता। नीलगायें उसकी फसल नष्ट कर देती हैं जिससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। भारतीय किसान अक्सर कर्ज, प्राकृतिक आपदाओं और साधन की कमी के कारण खेती में नुकसान उठाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो किसान होते हैं भारतीय किसान, जैसे हल्कू है, हल्कू को कंबल खरीदने के लिए पैसे जुटाने थे, लेकिन वो बाकी दे देता है। उसके पास उतना भी पैसा नहीं है कि वो कंबल खरीद सके, ठीक? और तो और ठंड के कारण वो अपना जाता नहीं है उधर से और नीलगायें जो होती हैं उसकी खेत को चौपट कर देती है, खेत को नष्ट कर देती है, तो और भी वो कर्ज में दब जाता है, ठीक? इसीलिए भारतीय किसान जो है ना, हमेशा अक्सर कर्ज में दबे रहते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, ठीक है? भूकंप आ गया, इन सब चीज़ों से सूखा पड़ गया, इन सब चीज़ों से ये बेचारे परेशान रहते हैं, ठीक है? और उनके पास साधनों की कमी होती है, ठीक है? किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास नहीं है, साधनों की कमी हो जाती है, ठीक है? इसके कारण खेती में वे लोग नुकसान उठाते हैं, ठीक है? इसी वजह से वे अंततः मजदूर बनने के विषय विवश हो जाते हैं। मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं और कुछ बच ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा? कम से कम मज़दूरी करेंगे, तो जाकर कम से कम 300 साढ़े 300 कमाएँगे तो कुछ 50-60 भी ₹100 भी तो रखेंगे ना? 2-250 रोज़ खाएँगे तो ₹100 भी रखेंगे। तो आगे आपके दवाइयों के लिए या अच्छे कपड़ों के लिए काम आएगा। इसीलिए मुन्नी कहती है कि आप मज़दूरी ही करिए, ठीक है? खेती छोड़ दीजिए। तो इसी में दिखा रहा है कि किसान बहुत परेशान होते हैं, ठीक है? चलिए। 7वां क्वेश्चन है, मुन्नी की नज़र मुन्नी की नज़र में खेती और मजूरी में क्या अंतर है? वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है? कहने का मतलब है जो मुन्नी है, वो कहती है कि खेती और मजूरी मतलब मजदूरी में क्या अंतर है, ठीक है? ये बताइए मुन्नी के अनुसार। अब वह हल्कू से खेती करने के लिए खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है? तो चलिए इसका भी एकदम लगभग मिलता-जुलता आंसर है, समझते हैं। मुन्नी हल्कू की पत्नी है, ठीक है? मुन्नी हल्कू की पत्नी है। उसकी नज़र में खेती और मजदूरी में बहुत अंतर है, ठीक? उसके अनुसार खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि कार्य करता है,
वह खेती होती है, जबकि बिना जमीन वाला आदमी जहां तहां काम करता है, ठीक, वह मजदूरी होती है। ठीक है, जो खेत में काम करेगा वो खेती हो जाएगा, और जो जहां तहां जाकर काम कर लेगा, कहीं कभी इसके पास कभी उसके पास, तो वो मजदूरी हो गया। ठीक है, मुन्नी को लगता है कि जब खेती अपनी होती है तो लगान या मालगुजारी देनी पड़ती है। ठीक है, खेती अपनी भी करते हैं तो उसका लगान देना पड़ता है, मालगुजारी देना पड़ता है, और तो और जो फसल आप उगाते हैं उससे फिर बाकी जो लिए होते हैं उसको चुकाना पड़ता है, और उसी चीज में वो सब खत्म हो जाता है। ठीक है, सब खत्म हो जाता है पैसा, और उसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है फिर से, जिससे उबर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर साल ये कर्ज जो है रिसाइकिल होता चला जाता है, और कर्ज बहुत ज्यादा पहले से भी ज्यादा 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 परसेंटेज बढ़ते चला जाता है, जिससे पार पाना एकदम मुश्किल है। ठीक है, इसे खत्म करना मुश्किल है। मजदूरी करने पर यह सब झंझट नहीं है, इसलिए वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए कहती है, इसीलिए वो कहती है कि मजदूरी करो, खेती छोड़ दो। ठीक है, ये सब टेंशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये लघु उत्तरीय प्रश्न था जो 2 अंक के प्रश्नों में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग 5 अंक वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहेंगे, देखेंगे। ठीक है, जो कि सप्रसंग व्याख्या करके आता है। ठीक है, इसका व्याख्या करना होता है। आपकी किताब का कोई भी लाइन दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी पंक्ति आपकी किताब का दे दिया जाएगा और पूछेगा कि इसका अर्थ बताइए, मतलब सप्रसंग व्याख्या कीजिए, एकदम बढ़िया से इसको समझाना है। तो उसको समझाने के लिए चलिए देखते हैं, 5 अंक का यह प्रश्न पूछता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये मक्खी थोड़ा सा इधर उधर कर दी, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम ठीक कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। अब ये बस ये लाइन दिया है, इसका कह रहा है सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है, पहले वो लिखते हैं। ठीक है, और फिर तब इसके बारे में लिखते हैं कि आखिर ये किसने बोला है और क्यों बोला है। तो आप सभी को याद होगा कि ये मुन्नी बोलती है कि बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, जब देखो तब मर मर के खेती करो और जो आएगा बाकी चुका दो, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, इससे अच्छा तो मजदूरी कर लो। ठीक है, ऐसे ही वो बोलती है ना जी। कहानी हम लाइन बाय लाइन पढ़ाए हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके पिछले वीडियोस में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से बताया गया है। चलिए, प्रस्तुत पंक्तियां प्रेमचंद द्वारा लिखित सुप्रसिद्ध कहानी पूस की रात कहानी से ली गई है। ठीक है, ये प्रस्तुत पंक्तियां किस लेखक द्वारा रचित है, तो प्रेमचंद द्वारा रचित है, और इस कहानी का नाम क्या है, तो पूस की रात। ठीक है, यहाँ से ली गई है। यहाँ लेखक ने उस समय का वर्णन किया है जब हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी के बीच सहना साहूकार से लिए कर्ज को चुकाने की बात हो रही थी। ठीक है, यानी कि सहना आया था, सहना साहूकार, और उससे कर्ज जो लिया गया था 3 रुपया, वो चुकाने की बात हो रही थी। ये उस समय का है। ठीक है, मुन्नी रुपयों से कंबल खरीदना चाहती है, जबकि हल्कू पहले सहना का कर्ज चुकाकर उसकी धमकियों और घुड़कियों से बचना चाहता है। ठीक है, मुन्नी क्या चाहती है कि कंबल खरीद ले, कंबल नहीं खरीदेंगे तो फिर खेती करने जाना है, जब खेत में रात को रहना है रखवाली करने के लिए, तो बहुत ठंड लगेगी, ठंड सह नहीं पाएंगे कोई। लेकिन हल्कू जो है वो थोड़ा सा डरपोक है। ठीक है, वो क्या है, धमकियों से डर रहा है, धमकियां और घुड़कियां और ये क्या बोलते हैं, गालियों से बचना चाहता है। जो साहूकार सहना है उनकी गालियों से बचना चाहता है, धमकियों से बचना चाहता है। इस पर मुन्नी अपना दुख प्रकट करते हुए हल्कू से कहती है कि उन्होंने सहना से पता नहीं कितना कर्ज ले रखा है, जो देने में भी उसका उतरता ही नहीं है। यानी कि इतना सारा सहना से वो कर्ज ले लिए हैं कि कर्ज कभी खत्म ही नहीं हो रहा है ना, और बाकी रह ही जाता है। ऐसा लगता है कि उधार की बची इस रकम को हम जिंदगी भर यूं ही चुकाते रहेंगे। लगता है कि हमारा जन्म ही उधार चुकाने के लिए हुआ है। इसीलिए वो कहती है, क्योंकि हर साल जब भी खेती होती है तो बस बाकी चुका दिया जाता है, यानी कि बाकी खत्म ही नहीं होता है। हर साल क्या होता है, उसका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है, ब्याज इतना बढ़ जाता है कि उसी को चुकाने में पूरा कई साल बर्बाद हो गए। इसीलिए कहती है, ऐसा लग रहा है कि जीवन भर हम लोग बाकी ही चुकाते रहेंगे, इससे तो अच्छा है कि मजदूरी करना। ठीक है, तो यही है। इसको आप और भी चाहें तो और विस्तृत तरीके से अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। इसको समझ लीजिए, इसके बाद अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हूबहू यही लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझिएगा, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन हो, आप अपने मर्जी से भी बढ़िया से लिख सकते हैं। हो सकता है आप हमसे भी बढ़िया लिख ले, इसीलिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, तकदीर की खूबी है मजूरी हम करे मजा दूसरे लुटे, सब प्रसंग
व्याख्या करना है इसका, ठीक है। कह रहा है कि तकदीर की खूबियां, सबसे पहले ये लाइन कहाँ से ली गई है पंक्ति, तो ये पंक्ति हमारे प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात कहानी से ली गई है, ठीक है, उसी कहानी से ली गई। और ये बात कौन बोलता है, तो ये बात बोलता है आपका हल्कू, ठीक है। जबरा से कहता है कि देखो तकदीर की खुदी है, मजदूरी हम करते हैं और मजा दूसरे लुटते हैं। अभी देखो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, रात को यहाँ पर है, और जो अमीर लोग हैं आराम से बैठे हैं, इतने बड़े बड़े कंबल रखे हैं कि ठंडा उनके पास जाए तो शर्मा के वापस आ जाए, है ना, ये सब बातें होती है। तो चलिए इसको बढ़िया से करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति प्रेमचंद द्वारा लिखित सुप्रसिद्ध कहानी पूस की रात से ली गई है। यहाँ लेखक ने उस समय का वर्णन किया है जब ठंड भरी रात में काफी प्रयास करने के बाद भी हल्कू और जबरा को नींद नहीं आ रही थी, ठीक है। यानी कि इतनी ठंड थी कि बहुत कोशिश इन्होंने किया सोने का, लेकिन ये सो नहीं पा रहे थे, नींद ही नहीं आ रही थी। तो हल्कू जबरा से बातें करने लगता है। हल्कू जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए सर्द पछुआ हवा और अपनी किस्मत को कोसता हुआ कहता है, ठीक है। यानी कि उसकी पीठ ऐसे ऐसे सहलाता है और कहता है जबरा देखो कितना दिक्कत है हम लोग के लाइफ में, ठीक है। अपनी गरीबी को दिखाता है और पछुआ जो हवा बह रही एकदम ठंडी ठंडी, उसको देखता हुआ एकदम बताता है, कुछ बात बोलता है उससे, ठीक है। कहता है कि अमीर लोगों के पास तो ऐशो आराम के सब साधन है, ठीक है। अमीर लोग क्या करते हैं, हमेशा एकदम ठंडा आएगा, आओ ना ठंडा कितना, एसी ऑन कर देंगे, गर्म वाला एकदम एकदम पूरा कमरा गर्म है ना जी। ऐसे ऐशो आराम के साधन है जिसके कारण जाड़ा उनके पास जाने से भी घबराता है, ठीक है। जाड़ा उनके पास जाएगा तो घबरा जाएगा, जाने से भी घबराता है कि वहां हम कैसे जाएं। यह किस्मत की ही विशेषता है कि मेहनत मजदूरी तो हम करते हैं, ठीक है। गरीब किसान मेहनत मजदूरी करते हैं और हमारे परिश्रम का फल वे अमीर लोग भोगते हैं, ठीक है। यानी कि मेहनत ज्यादा से ज्यादा हम लोग करते हैं, शारीरिक मेहनत मेहनत कौन करते हैं, मजदूर लोग, किसान लोग। और मानसिक मेहनत करते हैं, हल्का सा मेहनत करते हैं ये अमीर लोग, और बस हमेशा इनके पास पैसा रहता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और ज्यादा अमीर रहते हैं, सारी चीज इनके पास ऐशो आराम होती है। तो यही चीज ये क्या हल्कू जो है बताता है, ठीक है। आई होप आप सभी को एकदम बढ़िया से ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर बढ़िया से आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो कमेंट्स में एक बार कमेंट में एक बार आप लोग यस सर बोल दीजिएगा, ठीक है। यस सर बोल देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। और अभी तक अगर आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन जो है ये इसको जरूर टच कीजिएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो में डालूंगा तो आपके पास तुरंत आ जाएगा, ठीक है। और आप उसको देख